द्वादशाह संपन्न हुआ, त्रयोदशाह संपन्न हुआ। श्री भरत जी का दुख कम नहीं होता। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। यहां गुरुदेव वशिष्ठ को वैद्य लिखा है। ततः प्रकृतिमान वैद्य पितुरेषां पुरोहितः। देखिए, गुरु भी वैद्य ही होता है। अच्छा, वैद्य शब्द का अर्थ होता है विद्याम वेदयतीति वैद्यः। जो अपनी विद्या से सामने वाले के दुख को दूर कर दे उसे वैद्य कहते हैं। और वो गुरु भी होता है, आचार्य भी होता है। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भरत जी को सिखा रहे थे, बेटा अब दुख छोड़ो। और जब सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए, यहाँ इस सभा में बैठे, तब तक वो आ गई महाराज। वो आ गई और लगी चारों तरफ हल्ला करने, जल्दी से राज्याभिषेक की तैयारी करो, जल्दी से राज्याभिषेक। आप समझ गए कौन है ये? देखिए, महर्षि वाल्मीकि इसका नाम नहीं लेते, तो मैं भी सोच रहा हूं न लूं, यदि आप समझ जाएं तो। महर्षि वाल्मीकि तो इसको बानरी कहते हैं। जैसे कोई बंदरिया कितनी भी सजा धजा दी जाए तो बानरी ही लगती है, वैसे महाराज मेखला दाम अभिश्चित्रैर अन्यैश्च वरभूषणैः। ये ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी है महाराज। बढ़िया 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 साड़ी पहनी है, खूब गहना लादी है, और ये सबके बीच में आकर कहती है अब जल्दी से भरत को राजा बनाओ, जल्दी से। आप समझ गए ना? जी हाँ, वो मंथरा ही थी। वो लगी इधर से उधर दौड़ने, सज धज करके जल्दी से राजा बनाओ। अब तो महाराज शत्रुघ्न भैया का गुस्सा। शत्रुघ्न भैया सभा में यही बोल रहे थे कि सबने श्री राघव भैया का बन जाना कैसे सह लिया तो सह लिया, लखन भैया ने कैसे सह लिया। उनमें सामर्थ्य था, उनको आगे बढ़कर के सारे षड्यंत्रकारियों को दंड देना चाहिए। शत्रुघ्न शत्रु शासन सचरोषेण संवीतः शत्रुघ्न शत्रु शासन। बड़े रोष में शत्रुघ्न भैया बोल रहे थे, और उसी समय महाराज लगी आगे पीछे दौड़ने, जल्दी से राजा बनाओ, जल्दी से। अब तो बरत अनल घृत आहुति पाई। आग जल रही हो और कोई और घी डाल दे। एक तो पहले से ही क्रोध में थे, दूसरे आकर के जल्दी कहने लगी अब राजा बनाओ, राजा बनाओ। बस दौड़ करके हुमक लात तक कूबर मारा। दौड़ कर इसके कूबड़ पर एक लात मारा, मुंह के बल धड़ाम से गिरी महाराज। और बाल इसके पकड़कर लगे घसीटन, धरी धरी झोंटी, और पूरे सभा में लगे घसीटने। अब सारे अयोध्यावासी कहते और मारो, और मारो, और इसकी कुटम्मस करो, सब इसी के कारण हुआ है, और मारो। अबे चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ। अयोध्या में कोई है जो मंथरा को बचाए? सब कहते हैं महाराज सबके बीच में यही कारण है, और मारो इसको। अब जब इसकी पिटाई होने लगी तो हल्ला करते हुए कहती है सब तो मुझे पिटवा ही रहे, अरे महारानी तू खड़े होकर तमाशा क्या देख रही है? अरे कैकेयी तू तो मुझे बचा। जिन कपूतों के लिए मैंने अयोध्या की राज सत्ता की व्यवस्था कर दी, वो मेरे प्राण के पीछे पड़े हैं। तब महारानी कैकेयी दौड़ करके आई, शत्रुघ्न छोड़ दे मेरी मंथरा को। अब महाराज महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बभा से पुरुषम बचा। इतने कठोर शब्दों में डांटा कि कांप गई महारानी कैकेयी। आज भैया शत्रुघ्न के इस क्रोध को देख करके डर के मारे पीछे हट गई। फिर कहती है भाई तो लक्ष्मण का ही है, इसके मुंह लगना ठीक नहीं है। और सीधे श्री भरत के पास आ गए। अच्छा, भरत पर महारानी कैकेयी को भी बड़ा विश्वास है, क्योंकि भरत महात्मा है, साधु है। भरत के पास आकर कहती है भरत मेरी मंथरा को छुड़ा दे। ये शत्रुघ्न किसी की बात नहीं मान सकता, तेरी बात छोड़कर छुड़ा दे, मेरी मंथरा को कुछ होना नहीं चाहिए। भरत जी ने कहा भैया छोड़ दो, मारना होता तो मंथरा को क्यों, मारना होता तो हन्याहमिमाम पापाम कैकेयीम दुष्टचारिणी, मारना ही होता तो मैं अब तक इस कैकेयी को मार डाला होता। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हमारे राघव भैया आज भी सबसे अधिक प्रेम इसी कैकेयी से करते हैं। यदि राघव भैया तक यह सूचना पहुंच गई कि हमने किसी प्रकार से ऐसा कोई कर्म किया है जिससे कैकेयी का कोई नुकसान हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है भाई राघव भैया हम दोनों से जीवन भर कभी बात ही न करें, इसलिए छोड़ दो।
भरत जी के जीवन का एक बड़ा सूत्र यहां पे समझने लायक है। हम कोई भी कार्य करने चलें तो एक बार हम जरूर विचार कर लें कि क्या मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। हम सबको विचार करना चाहिए। आप भी जीवन में कोई कर्म करने चलें, कोई कार्य करने चलें तो एक बार जरूर यह सोचें कि मैं जो करने जा रहा हूं क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। यदि हां तब उस कर्म को करें, और यदि आपको स्वयं लगता है मेरा यह कर्म भगवान को प्रसन्नता नहीं देगा तो आपको वैसा कर्म करना नहीं चाहिए। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है जो भैया भरत के इस चरित्र से हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस मंथरा को छोड़ दो।